जी, ये सेट बुक्स में ये की फैक्टर A1, अगर आप लोगों ने ये की फैक्टर A1 सही है, अगर आप लोगों के पास बुक है तो ठीक है, नहीं अगर आप लोगों के पास सेट बुक नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि की फैक्ट A1 में बताया गया है कि कोई भी आपके पास अगर रियल नंबर होती है, जिस तरह मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि रियल नंबर में आपके पास रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, सही है। जो रैशनल होते हैं उनमें आपके पास इंटीजर्स और फ्रैक्शन होते हैं। इंटीजर्स जो क्या होते हैं वो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो की फैक्ट A1 में और कुछ खास नहीं बताया है, सिर्फ बताया है कि अगर आपके पास कोई रियल नंबर है तो वो आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी और ज़ीरो भी, सही है। इसके बाद जो नया टॉपिक है सेट मैथ लेवल 1 में बैरन सीरीज़ में, तो वहाँ पर है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स को अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि मिसाल के तौर पर अगर कोई वेक्टर है फोर्स एफ तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है तो वो हम इस तरह निकालते हैं कि अगर आपके पास फोर्स वेक्टर है, सही है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा तो उस मैग्नीट्यूड को हम इसको हम मॉडुलस बी कह सकते हैं। तो एफ का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, तो वो हम एन मॉडुलस या एन बार्स में लिखते हैं, सही है। कहने का मतलब यह है कि एन बार्स में लिखी गई वैल्यू आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन या साइन वगैरह को रिप्रेजेंट नहीं करती, सही हो गया। यानी अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक्स कोई भी वैल्यू है और उसका जो एब्सोल्यूट आपके पास बराबर है 4k, तो इसके कहने का मतलब ये है कि 4 आपके पास ऐसी कोई वैल्यू है, x आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है, x आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसका जो एब्सोल्यूट होता है, जिसका जो डिस्टेंस एब्सोल्यूट होता है, जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपके पास 0 से 4 यूनिट की दूरी पर होगा, 4 यूनिट की दूरी पर होगा। तो वो आपके पास अगर 4 यूनिट की दूरी पर कंसिडर हम करते हैं तो ये तो आपके पास या तो +4 होगा और या आपके पास -4 होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। समझ आई कि नहीं आई? मिसाल के तौर पर अगर मैंने कहा कि x मेरे पास एक वैल्यू है जिसका एब्सोल्यूट आपके पास 4 के बराबर होगा, तो इसके कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो x जो वैल्यू है वो आपके पास 0 से 4 यूनिट के फासले पर होगी। तो वो आपके पास या तो +4 या तो -4 हो सकती है और या फिर +4 हो सकती है, ठीक है। तो x can be -4 and x can be +4 because absolute value tell us only what it only and only tell us about the magnitude, not the sign. Now अगर मुझे कोई कहता है कि मेरे पास x एक वैल्यू है जिसका एब्सोल्यूट जो कि है वो b से कम है, सही है, वो जिसका एब्सोल्यूट जो कि है वो b से कम है और ये मेरा एक नंबर लाइन है जिस पर मैंने ये आपके पास 0 है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास b है और ये आपके पास यहाँ पर -b है, सही है। और मैंने बताया कि x मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है यानी जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो b से क्या है, वो b से आपके पास कम है। तो अगर b से कम होगा तो कुछ इस तरह रेंज में आएगा ना, मतलब कि b से इस तरफ 0 के तौर पर आएगा, सही है। और अगर आपके पास हो b से कम है, सही है, तो आपके पास हो ये जो नंबर है वो आपके पास इस रेंज में आएगा। समझ आई कि नहीं आई? जी, यानी मिसाल के तौर पर ये b को अगर मैं 2 मान लूँ मिसाल के तौर पर, तो ये आपके पास -2 हो जाएगा और ये आपके पास 2 हो जाएगा, सही हो गया। जो हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू है x का तो वो आपके पास 2 से क्या होगा, वो आपके पास लेस देन 2 होगा, तो आपके पास या तो 1 होगा, 80 सही है, और या आपके पास 0 होगा और या फिर आपके पास
-1 होगा या फिर आपके पास 0 होगा, क्योंकि -1 जो कि है वो आपके पास -1 का अगर आप एब्सोल्यूट निकालें, एब्सोल्यूट हो तो वो आपके पास हो 2 से क्या आता है, 2 से आपके पास क्या आता है, कम आता है। सही है, बस ये एब्सोल्यूट वैल्यू में यही बात बताई गई थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक एमसीक्यूज़ बताता हूँ, जो एमसीक्यूज़ इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इसी टॉपिक से क्या है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। सही हो गया। तो जी, ये तो बहुत मतलब कि लंबा सवाल है। मैं अगर यहाँ पर लिखूँगा तो पता नहीं कितना वो हो जाएगा। सही है, अगर आप लोगों के पास बुक है तो एमसीक्यूज़ नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। सही हो गया, अगर नहीं है तो मैं लिख जी, आप इस एमसीक्यूज़ में देख सकते हैं कि इस एमसीक्यूज़ में दिए गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या इज़ करेक्ट। इसमें स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 सही है। इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम -5 to 4 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम -4 to 5। अच्छा, पहले पार्ट में दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर फ्रॉम -4 to 5। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं इंटीजर का -5 to 4। सो -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1। इसके बाद आपके पास क्योंकि हमने प्रोडक्ट करना है ना, तो हम इसके बीच में डॉट डॉट लिखते हैं, यानी ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप डॉट डॉट ना भी लिखे तो जी -5 to 4 आ गया। ठीक है ना, तो इसका जो प्रोडक्ट हमने निकालना है, आप लोगों को पता है कि प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई में अगर आपके पास 0 आता है तो 2 × 0 इज़ इक्वल टू 0। किसी भी चीज़ को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये टेस्ट किया जा रहा है कि क्या आपको पता है कि 0 आपके पास क्या है कि इंटीजर्स में से आता है या नहीं आता। तो जी, 0 भी आपके पास एक इंटीजर्स है, तो अगर आप 0 इंटीजर किसी दूसरी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 0। ठीक है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम -4 to 5। अब अगर मैं -4 से -3 डॉट -2 डॉट -1 डॉट 0 डॉट 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 एंड डॉट 5, यानी -4 से मैं अगर -5 तक चला गया हूँ तो अब इसका आपके पास क्या होगा, इसका आपके पास आंसर क्या आएगा। फिर यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई हुआ है तो इससे भी आपका आंसर 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम -4 to 5 हो। अगर आप -4 से -5 से 4 तक अगर आप प्रोडक्ट कर ले तो उसका आपके पास रिजल्ट 0 आता है, जो कि आपके पास बराबर है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर फ्रॉम -4 to 5। -4 से 5 तक का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास -5 से 4 तक का जो प्रोडक्ट है वो दोनों आपके पास बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। सही है, अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि द सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम -5 to 4 इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीजर फ्रॉम -4 to 5। ये अब सम की बात हो रही है, तो सम में -5, -4, -3, -2, -1, इसके बाद +0, +1, +2, +3, +4। जी, ये हो गया -5 to 4। जी, अब सम की बात है तो माइनस माइनस हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, लेकिन साइन किस चीज़ का आता आपके पास आता है, माइनस का आता है। सही है, ये रूल है। इसके बाद जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे। तो -5 और -4 आपके पास -9 हो, आपके पास -9 जमा 3, आपके पास हो 10, 11, 12, -12 जमा 2 आपके पास -14, -14 जमा 1 आपके पास हो -14 जमा 1 -15। सही हो गया, ये आपके पास -15 आ गया। सही है, फिर 1 तो 2, तीनों 3 थी 3, 6 और 6 थे 4, 10। सही हो गया, ये आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आ गया,
प्लस 10 हो, तो माइनस प्लस आपके पास माइनस आता है, लेकिन साइन आपके पास यहाँ पर माइनस, चूँकि 15 बड़ा है तो इसलिए आपके पास साइन माइनस का आएगा। तो 15 में से आपके पास अगर 10 गए तो आपके पास 5 बचते हैं, जिसका आपके पास रिजल्ट है -5 हो। तो -4 से अगर आप 5 तक इंटीजर्स को सम करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, -5 का ही आता है। ठीक है, अब -4 से 5 तक सही है। अब हम वो करते हैं तो -4 -3 -2 -1 +0 +1 +2 +3 +4 एंड +5। ठीक हो गया। अच्छा जी, 4 से 5 9, 9 से 3 10 11 12, 12 से 2 14, 14 से 1 15, ये तो आपके पास 15 आ गया। सही है। 4 से 3 7, 7 से 2 9, 9 से 1 10, यानी -10 आ गया जी। आपके पास यहाँ पर रिजल्ट क्या था, यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आएगा +5। वहाँ पर रिजल्ट क्या था, -5। यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, +5। तो क्या ये दोनों -5 कैन बी इक्वल टू +5? नो, एज नॉट इक्वल टू। सो दूसरा वाला तो गलत हो गया। सही है। ठीक है, अब हम तीसरे वाले को ज़रा डिस्कस करते हैं। तीसरे वाले में कहा गया है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम -4 to 5। सही है। पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम -4 to 5। -4 से लेकर 5 तक का जो सम है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर अभी आप इस वीडियो को 2 मिनट पीछे 30 सेकेंड पीछे करें तो मैंने -4 से लेकर टू 5 तक इंटीजर्स का सम किया, वो आपके पास किस चीज़ के बराबर आया, वो आपके पास +5 के बराबर आया। सो द सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम -4 to 5। सही है, ये आपके पास किस चीज़ के बराबर आया था, +5 के बराबर आया था। अब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है कि +5 की अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो वो भी आपके पास 5 ही है। सही है, 5 ही है। तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम -4 to 5 इज इक्वल टू 5। ये तो ठीक हो गया ना। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये आपके पास इज इक्वल, ये आपके पास बराबर है टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ माई इंटीजर्स फ्रॉम -4 to 5 हो। ये लोग कह रहे हैं कि ये आपके पास बराबर होगी कि हम जमा करें द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द इंटीजर फ्रॉम -4 to 5, यानी -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू। सही है, सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यूज हो प्लस -3 की एब्सोल्यूट वैल्यूज हो प्लस -2 की एब्सोल्यूट वैल्यूज हो प्लस -1 की एब्सोल्यूट वैल्यूज हो। इसके बाद आपके पास +0 तो आ गया, आपके पास 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही आती है, +2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आती है, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3, 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही आती है। ठीक है ना। तो जी एब्सोल्यूट वैल्यू में सिर्फ नेगेटिव का साइन चेंज होता है। आपके पास ये -4, आपके पास 4 जमा आपके पास 3 जमा 2 जमा 1 सही हो गया, और जमा आपके पास वहाँ पर जो 1 था, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सही हो गया। तो जी 4 से 3 7, 7 से 2 9, 9 से 1 10 सही हो गया। और यहाँ पर 1 11, 11 से 2 12 13, 13 से 3 16, 16 से 4 20 और 20 से 5 25। तो पहले इन लोगों ने कहा था कि आप पूरा इनका सम करें इंटीजर्स का, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें। सही है, जो कि आपके पास 5 के बराबर आया था। फिर इन लोगों ने कहा कि पहले आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, फिर उनका सम करें, तो वो आपके पास 25 के बराबर आया। तो क्या 5 आपके पास 25 के बराबर है? नहीं है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये भी गलत हो गया। ओनली ए या ओनली 1 आपके पास ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसका आंसर था। होप आप लोग इस पर समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।